इन बच्चों, आप लोग के बीच पुनः मैं क्लास 10 से लेकर के आज आया हूँ। इसमें आपके होगी प्रश्नावली जो 1.4 होगी। इसके पहले जो भी वीडियो था वो मैं आपको बना करके दे दिया था और पूरी चैप्टर आपको समाप्त था इसके पहले वाला। आज मैं आपको स्टार्टिंग करने जा रहा हूँ प्रश्नावली 1.4। ठीक है, 1.4 में आपको सीखना क्या है। देखिए, सबसे मुख्य चीज है कि क्वेश्चन किताब के बनाना आसान चीज है। किताब के क्वेश्चनों को हल कर देंगे तो आसान है, लेकिन उसके साथ में अगर इस चीज को आप नहीं जानिएगा, इस प्रमेय को नहीं जानिएगा, आपको उसके अंदर में पढ़ना है इस प्रमेय को। यदि इस प्रमेय को आप नहीं पढ़ते हैं तो क्वेश्चन बनाना और उसका समझना दोनों अधूरा रहेगा। क्योंकि कोई भी चैप्टर स्टार्टिंग करने से कुछ पहले रूल होती है उसकी, वो आपके बुकों के अंदर में दी गई है। आप इस बुक के अंदर में, किताब के अंदर में देख लीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग क्वेश्चन को हल करते हैं तो केवल क्वेश्चन बता दिए हो गए, कंसेप्ट उसको क्लियर नहीं कर पाए। जो आपके सामने मैं लिखा हूँ इस चीज को एक एक स्टेप से हल करता हूँ और इस चीज को आप समझिए। समझने के बाद ही हम आपके बुक के क्वेश्चन को हल करूंगा। क्योंकि मेरी एक ही थ्योरी होती है कि जब भी मैं कोई भी जानकारी किसी को देता हूँ तो अधूरा नहीं देता हूँ। क्योंकि अधूरा थोड़ा देर के लिए आपको दूंगा, लेकिन बाद में यदि उससे आप परिचित होंगे तो आपको ये फील होगा कि मेरे को कुछ छिपाया गया था, जो अभी तो नहीं समझ पाएंगे। जब उस जगह पे आप पहुंचेंगे ना तो आपको वो चीज समझ में आएगा कि हम अधूरा सीखे थे। लेकिन मेरा काम है अधूरा नहीं देना, ये पहले आप दिमाग में भर लीजिएगा। ये मैं अधूरा कभी भी नहीं देता हूँ, कोई भी काम अधूरा नहीं देता हूँ। जो जानूंगा आपको परिपूर्ण करूंगा और उसके कंसेप्ट क्लियर करूंगा, तभी मैं बुक की स्टार्टिंग करता हूँ। क्योंकि आज भर आपको ज्ञान नहीं है, आज अपनों मैंने बना दिया प्रश्नावली को खोल करके और आप बना लिया, आप हल कर लिए तो आप समझ गए कि मैं बहुत जान गया। लेकिन ये आपके लिए योग्यता नहीं है। क्योंकि एक कंसेप्ट है, ये जो कंसेप्ट आपको लिखे है प्रश्नावली आपको 1.4, उसमें मैं लिख दिया हूँ कि प्रश्नावली 1.4 लिखा हूँ। लेकिन आप सोचेंगे कि प्रश्नावली में कहाँ है, तो है। आप बुक को अध्ययन कीजिएगा, आप जा करके घर पे बैठ कर बुक का अध्ययन कीजिए। अगर ये चीज नहीं मिला तो पूरा आपको मैं ये कह देना चाहता हूँ कि आप मेरे को बताइए कि नहीं मिला, मैं दिखाने के लिए तैयार हूँ। तो इसमें 3 परिमेय है। प्रश्नावली 1.4 बनाने से पहले आपको 3 कंसेप्ट सीखना है। इस तीनों कंसेप्ट को जान लीजिएगा, तभी आप इस प्रश्नावली को हल करेंगे तो आपके लिए सुविधा होगा। तो मैं ये चाहा कि आपको तीनों कंसेप्ट को लिख दिया हूँ समय को बचाने के लिए, ताकि कम से कम मैं आपको पूरी जानकारी दे दूं। क्योंकि कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन तो हल करना बहुत इजी है, लेकिन कंसेप्ट को समझाना सबसे कठिन है। ये इतनी लाइन लिखा गया, ये इतनी लाइन लिखा है, ये इतनी क्या लिखा है भाई, कोई पूछेगा कि क्या लिखा गया तो ये तो आप नहीं जान पाएंगे। ये तो वही समझ सकता है जो इस चीज को अध्ययन किया है। तो इसलिए मैं कभी भी आपको जानकारी दूंगा तो ये समझ लीजिएगा कि जो मैं जानता हूँ, जो मैं अपने जो गुरु से ज्ञान लिया हूँ या जो मैं अपना अध्ययन किया हूँ, उस अध्ययन के तहत मैं दे रहा हूँ आपको। उसमें कहीं भी तनिक दिक्कत नहीं होगी। आप इस कंसेप्ट को देखिए और कंसेप्ट को समझिए। और ये मैं चाहूंगा कि क्लास 10th के बच्चे के लिए तो लाभ है ही। क्लास 10th के बच्चे के लिए तो माने 100 में 101% इसको मैं कहूंगा कि लाभ है। लेकिन 9th क्लास के भी बच्चे इसको देखेंगे तो उसको भी कहीं ऐसा नहीं होगा कि मैं गलत पढ़ रहा हूँ। क्योंकि 9th के बेस में इससे रिलेटेड थोड़ा सा पढ़ना है, जिसके बारे में मैं चर्चा करूंगा कि किस चैप्टर में है। तो मैं आपके सामने ये बुक से आपको परिमेय लिखा हूँ 1.5, 1.6 और 1.7। तीनों कंसेप्ट को मैं समझाता हूँ। और मेरा एक रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है कि जो भी कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ उस कंसेप्ट को अच्छे ढंग से समझिए। अगर उसमें किसी प्रकार के आपको दिक्कत या समस्याएं हैं तो आप मेरे को कमेंट के माध्यम से बताइए, मैं उसको हल करने के लिए तैयार हूँ। साथ ही साथ मैं चाहूंगा कि आप लोग इस जो भी मैं क्लास ले रहा हूँ, आप लोगों से कोई पैसा इसमें नहीं ली जा रही है। तो ये आप चाहेंगे कि आप लोग इस वीडियो को या इस क्वेश्चन को या ये चैप्टर जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको अधिक से अधिक आप लोग शेयर कीजिए एक दूसरा के साथ में, ताकि दूसरे बच्चों को भी महसूस हो कि हम पढ़ते हैं तो किस प्रकार पढ़ते हैं। अगर कोई उठाकर टीचर बता दे, इसके बारे में मैं कह रहा हूँ कि ये कंसेप्ट नहीं है, ये नहीं पढ़ना है, तो मैं क्या आप कहूँ, आपसे नहीं कह सकता हूँ। क्योंकि मैं यही जानता हूँ, या मेरे क्लास के अंदर में आप लोग देखे होंगे कि मैं कंसेप्ट को कैसे तोड़ता हूं और कंसेप्ट को कैसे हल करता हूं। इस तहत मैं नहीं चाहूंगा कि आपको अधूरा जानकारी मेरे से मिले। मैं आपको पूरा जानकारी देने के लिए तैयार हूं और देने के लिए कार्य भी कर रहा हूं।
केवल मैथ नहीं, आपको साइंस का भी दूंगा, आप थोड़ा समय के दीजिए। साइंस के लिए भी आपको मैं कंसेप्ट दूंगा जो चैप्टर वाइज होगा और सटीक होगा, उसके ऊपर पूरी आपको चैप्टर समाप्त हो सकती है, इतने कंसेप्ट क्लोज दूंगा। लेकिन उस चीज को जानेंगे तभी, अगर इसको अधूरा कर दें तो आपको, मैं क्वेश्चन तो हल करना आसान है लेकिन कंसेप्ट ही नहीं बताए तो आपको उसको समझने में, ये कंसेप्ट बताकर हल करेंगे, दोनों में आपको फर्क दिखेगी। तो पहले कंसेप्ट में बात करता हूं। मैं यही चाहूंगा कि अधिक से अधिक एक दूसरे को आप लोग इसके अंदर में जोड़ दीजिए, और मैं कोशिश करूंगा कि इस चीज को और फास्ट करूंगा। जो भी मैं आपको क्वेश्चन हल कर रहा हूँ बहुत तेजी से हल करूंगा और कंसेप्ट के साथ में, ठीक है। तो आगे हम आते हैं इस प्रमेय के बारे में। इस प्रमेय के बारे में थोड़ा हम समझते हैं कि इस प्रमेय में क्या लिखा गया है, ये प्रमेय क्या समझाता है। एक यहाँ पे आपको जैसे लिखे हैं, ठीक है, ये लिखा गया है ब्लू पेन से, तो शायद ये आप लोग को दिखता होगा। इसी पे मैं समझा देना चाहता हूँ, इसी पे समझिए, इसके बाद पुनः इसको समझाऊंगा, पुनः इसको समझाऊंगा, तब तो आपको समझ में आएगी कि मैं क्या आपको समझाने के लिए लिखा हूं प्रमेय। यहाँ पे आप देखिएगा ध्यान से, तो लिखा गया है कि मान लीजिए कि एक से एक परिमेय संख्या है, यहाँ पे आपको समझना है एक से गो परिमेय संख्या है, ये आप समझिए। दूसरी चीज कहता है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, ये शांत शब्द यहाँ पे दिया गया है। तीसरा बात कह रहा, तो कह रहा कि x को p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये कह रहा है कि जब x परिमेय संख्या है और उसका दशमलव प्रसार शांत है तो हम उसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और यहाँ पे बता रहा है कि p और q सहअभाज्य है। सहअभाज्य के मतलब समझते होंगे, ऐसी दो संख्या जिनके दोनों के बीच में कॉमन एक हो। कॉमन एक के मतलब होगा ऐसा दोनों संख्या है कि दोनों के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें एक मिलेगा, वैसी संख्याओं को सहअभाज्य बोलते हैं। दूसरा चीज यहाँ पे बताया गया है कि 2 के पावर n और इंटू 5 के पावर m के रूप का है, जहां n और m कोई ऋणात्मक पूर्णांक है। तो इसका मतलब मैं समझाता हूं और इसका मतलब समझाता हूं। इस दोनों पे जितना जगह आपको अंडरलाइन किया हूं उस चीज को आप समझिए, तो अब आप समझ पाएंगे कि मैं कह क्या रहा हूं। एक ही शब्द कहता है कि x को हम एगो परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं? जिसका दशमलव प्रसार शांत है। इस पे समझिए, जिसका दशमलव प्रसार शांत है। आप 9th क्लास के अंदर में भी पढ़े हैं शांत और अशांत के बारे में। अब आप याद पार लीजिए कि पीछे वाले क्लास में आपको मिला है, आप पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। नहीं पढ़े हैं तो बिल्कुल किताब उठाकर देख लीजिए, आपको मिलेगा। फर्स्ट में ही चैप्टर स्टार्टिंग होगा तो उसमें आपको आएगा शांत और अशांत के बारे में। मैं पहले भी बोला कि कोई भी क्लास आप आगे जाएंगे तो निश्चित याद रखिएगा कि आप पीछे वाला चीज को छोड़ेंगे तो आपको आगे क्लास में दिक्कत होगा। इस दिक्कत को हल करने के लिए मैं आपको इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि 9th क्लास के भी बेस आप पकड़ लीजिए। तो यही कहता है कि कोई भी संख्या का दशमलव परिमेय संख्या उसका दशमलव प्रसार शांत है तो उसको मैं p बाई क्यू के रूप में लिख सकता हूं, जहां p और q सहअभाज्य है। तो उसका यहाँ पे दिया है कि 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m का रूट का होगा, जहां ऋणात्मक पूर्णांक है। तो अब इसके बारे में समझिए, ये जैसे लिखे हैं इसको मैं मिटाता हूं ताकि आपको अब समझ में आएगा। जैसे लिखे हैं, अब आपको लिखवा रहे हैं हम एक ऐसी संख्या लिख रहे हैं जिसका दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत के मतलब क्या होता है कि अंश में हर से जब भाग देते हैं तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, माने कुछ अंकों के बाद वो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। जैसे समझिए, आपके पास में मैं दे रहा हूं यहाँ पे 0.5 दिया हूं या 0.25 लिखिए, या ऐसा लिखिए ना, यहाँ पे 0.5 और 0 लिखिए। अभी बताइए कि इसका दशमलव प्रसार शांत है। 0.50 लिखिए या 0.5 लिखिए, बात एक ही होगा। तो अब ये बताइए कि ये एक दशमलव प्रसार शांत है, जो वहां पे शांत आपको बोले शांत है। तो अब जब शांत है तो इसको मैं किस रूप में लिख सकता हूं? p बाई क्यू के रूप में। शांत होगा तो p बाई क्यू के रूप में लिख सकता हूं। तो देखिए p बाई क्यू के रूप में लिख रहा हूं। यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम दशमलव हटाते हैं। 50 बाई कितना होगा? 100 होगा। आप इसको समझिए, जब 50 में आप 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा? 50 आएगा। दशमलव के मतलब 1 हुआ, उसके बाद जितने अंक होती है उतने शून्य बैठाती है। एक सरल रूप से आपको समझा रहे हैं, बच्चे क्लास की
जो क्लास में पढ़ाया जाता है उस तहत से। दशमलव के मतलब आप 1 समझिए, जितना डिजिट दशमलव के बाद है उतना 1 पर आप बैठा दीजिए। तो मैं बैठा दिया। अब इसके आगे बढ़ते हैं, तो इसको हम आगे ले जाएंगे तो समझ में आया होगा आपको कि कटाएंगे भी तो आपको एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 5 से भी कटेगा। तो आप इसको इसी तरह से छोड़िए, यहाँ पे आप समझिए 50 के बाई में आप क्या समझते हैं, 100 को खंड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको। 100 का खंड कीजिए, यहाँ पे केवल इस पे समझिए कि 100 का खंड किए तो क्या मिला। 50 2 25 यहाँ पे हो गया, और 5 और 5 हो गया। तो क्या देख रहे हैं, दो दूनी का 4 5 20 पाँचे 100। तो हम देख कर यहाँ है कि 2 के पावर को मिल रहा है 2, तो 2 को मिल रहा है, इंटू गुना में 5 को मिल रहा है, 2 को मिल रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इस रूप में। मैं इसको, ये आप समझ गए, मैंने इसको कुछ भी नहीं किया हूँ, जस्ट के तस छोड़ा हूँ, नीचे वाला को केवल बात किया हूँ, क्योंकि नीचे वाला क्यू का मान है। देखिए यहाँ पे क्यू का भाज्य गुणनखंड में 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m बोला गया है, तो मैं नीचे वाला को केवल खंड किया हूँ क्यू के मान को। तो अब इसी जगह आपको समझना है एक मतलब, इसमें कह रहा है कि जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा तो वह निश्चित है उसके बटा में क्या होगा, तो 2 होगा और नहीं तो 5 होगा। 2 होगा नहीं तो 5 होगा गुणा में, और नहीं तो केवल 5 होगा, नहीं तो केवल 2 होगा। ये क्लियर है। कभी भी दशमलव प्रसार शांत होगा किसी भी अंक के तो उसके बटा में केवल 2 होगा, नहीं तो 5 होगा, और नहीं तो 2 और गुना 5 दोनों के अभाज्य गुणनखंड होगा। इसका मतलब यही है। तीसरा चीज, इसके बाद ही आगे बढ़ते हैं तो क्या कहता है, ऋणोत्तर पूर्णांक। ऋणोत्तर के मतलब ऋण वाला संख्या नहीं है यहाँ पे, मतलब इसका पावर माइनस वाला संख्या नहीं होना चाहिए। यही आपको शर्त दे रहा है ऋणोत्तर पूर्णांक, जहां कह रहा है कि m और n ऋणोत्तर पूर्णांक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे माइनस आप लगाएंगे, यहाँ माइनस लगा करके मान नहीं देंगे, वो मान होना चाहिए प्लस में, ऋण वाला मान नहीं चाहिए। नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए, मतलब ऋण वाला संख्या पावर नहीं होना चाहिए। किसके स्थान पर, n के स्थान पर और m के स्थान पर। यहाँ 2 देख रहे हैं तो यही 2 आपको ये है, और यही पावर आपको ये है, यही 5 आपको ये है, और यही 2 आपको ये है। तो इसका मतलब यही है कि n के मान जो होना चाहिए, n जो पावर लगता है वो माइनस में नहीं होना चाहिए, और m का जो मान लग रहा है वो माइनस में नहीं होना चाहिए। यही आपको शर्त देकर ये बांधता है। इसका मतलब है कि किसी भी संख्या के बटा में 2 और 5 आता है भाज्य गुणनखंड में, या केवल 2 आता है, या केवल 5 आता है, या दोनों आता है, तो यह निश्चित कर लीजिएगा कि उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। यही परिमेय आपको पहला समझाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इस चीज को हमको पढ़ना कैसे है, इस चीज को समझिए। इस चीज को पढ़ना इस रूप में है कि जब शांत में लिखा रहेगा तो हम पकड़ लेंगे कि नीचे में उसके हर में माने क्यू का मान में क्या है। तो जब क्यू का मान हमें पता चल जाएगा तो हम आपको इसी तरह से बता देंगे कि उसका दशमलव प्रसार शांत है। तो इसका कहना यही है कि यदि शांत है तो मैं उसको P बाई क्यू के रूप में लिख सकता हूं। तो जब P बाई क्यू के रूप में आप लिख सकते हैं तो निश्चित है कि उसके बटा में 2 ही और 5 होगा। 2 हो केवल 2, या केवल 5 हो, या 2 5 दोनों हो। यह परिमेय आपको यही समझाता है कि किसी भी शांत दशमलव के अंश बाई हर में 2 और 5 का भाज्य गुणनखंड होगा। 2 कितना भी अंक का हो, 5 कितना भी अंक का लिखा गया हो, उससे कोई मतलब नहीं है। यह परिमेय आपको यही समझाया। तो ऋणोत्तर के मतलब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे नॉन जीरो मतलब नॉन नेगेटिव नंबर, यहाँ पे पावर जो होना चाहिए माइनस में नहीं होना चाहिए, प्लस में होगा, मतलब धनात्मक रूप में होगा। n और m के मान 2 है और -2 लिख दीजिए, तो नहीं, वैसा नहीं चाहिए, 2 के पावर प्लस से चाहिए। यह परिमेय का कथन ये है कि शांत को हम किस रूप में लिखेंगे, परिमेय के रूप में लिखेंगे। यह बात आपको ये समझाया परिमेय, ठीक है। इस परिमेय का मतलब क्या हुआ कि शांत को P बाई क्यू में लिख सकता हूं। तो जो P के मान होगा, Q के मान होगा, किस रूप में होगा, तो ये हो गया आपका P का वैल्यू और ये Q का वैल्यू। तो Q का वैल्यू, P का वैल्यू छोड़ दीजिए, तो Q का वैल्यू क्या होगा, तो होगा तो 2 के पावर n होगा, और नहीं तो 5 के पावर m होगा।
और शर्त दिया गया है ऋणोत्तर पूर्णांक, मतलब n और m जो होगा ऋण का अंक नहीं होना चाहिए। n और m क्या होना चाहिए? ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। यही आपको मतलब समझना है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं किसी भी शांत दशमलव को p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो निश्चित है उसके बटा में क्या होगा? 2 ही 5 होगा। जो इसके पहले मैं 100 को तोड़ा था तो उसमें 2 को आया था, 5 आया था 2 को, इसलिए यह हमारा परिमेय यह क्लियर कर दिया कि शांत होगा तो बटा में 2 और 5 होगा। इसका मतलब यह है। अब आइए इस परिमेय के मतलब ये क्या समझाता है। लिखा है कि मान लीजिए कि p बाई क्यू के एक परिमेय संख्या ऐसी है कि q 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का है, जहां n और m ऋणोत्तर पूर्णांक है, तब x का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब क्या किया? ये क्या किया? इसी का विलोम कर दिया, इसी का उल्टा कर दिया। ये कहता है कि एक परिमेय संख्या x के मान p बाई क्यू के रूप में है और q के मान जो बात 2 के पावर n और 5 के पावर n के रूप में है, तो हम उसको दशमलव प्रसार शांत होता है, उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो आइए अब इस जगह से विलोम कैसे हुआ, हमने इसको लेंगे, ये p बाई क्यू के रूप में है, ये परिमेय संख्या है p बाई क्यू के रूप में, तो यहाँ पर हम लेंगे इसको। अब यहाँ पे इसमें यही अंतर है, इस परिमेय का विलोम यह है। हम 50 बाई 100 ले लिए मान, ये हमारा किस रूप में है? p बाई क्यू के रूप में है। तो कहता है तो इसको आप लिख सकते हैं किस में? दशमलव प्रसार लिख सकते हैं। कैसा? तो यहाँ पे लिखा है शांत। तो निश्चित है कि इसको मैं भाग दूंगा 50 में 100 से, 50 में आप 100 से भाग दीजिए। सिंपल सा आप समझ गए होंगे कि 0 होगा, यहाँ पे पॉइंट देंगे, 5 बार में जाएगा, ये कितना हो गया? इसका भाग कितना हुआ? 0.5 हो गया। तो यही मतलब कह रहा है कि यदि कोई संख्या p बाई क्यू के रूप में है, अगर उसके q का मान 2 के पावर n 5 के पावर n m के रूप में है, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो देखिए अगर हम भाग दिए तो एक स्टेप ये लिख दिए हैं शांत होला, एक स्टेप और आपको यहाँ बढ़ाते हैं, इसको आप समझिए। 50 बाई इसको खंड कीजिएगा तो 2 के पावर 2 मिलेगा और 5 के पावर 2 मिलेगा। तो क्या आ गया? ये कह रहा ना कि 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n, 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2, मतलब n और m का मान कुछ भी होना चाहिए। यहाँ पे 2 का योग हो, 2 5 का योग हो, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि 2 और 5 होना चाहिए, या 2 हो या केवल 5 हो, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। तो वही बात है कि 50 में 100 से भाग देंगे या इससे इसमें भाग देंगे तो बात एक ही है। ये तो नीचे का खंड की यहाँ भाज्य गुणनखंड में ये गुणा किया गया, तो इससे भाग देंगे इसमें, तो इसका मान क्या आएगा? 0.5 आएगा। आप 0 लगा सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। 0 हटा देंगे तो भी वही मान होगा, 0 लिखेंगे तो भी वही मान होगा। इसलिए आप समझिए कि अब देखिए इसका दशमलव प्रसार क्या हुआ? शांत हुआ कि नहीं? 50 में 100 से भाग दिए तो शांत हो गया। दशमलव 0.50 मतलब 0.5 बार में ये पूरी तरह से 50 100 से विभाजित हो गया। तो इसका क्या हुआ? विलोम, क्योंकि इसमें हमने यहां से लेकर के यहां पहुंचा है और इसमें यहां से हमने यहां पहुंचा है। तो देखिए इसके भी बटा में 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2 है, इसलिए इसका विलोम इसको कहा जाता है। यह परिमेय आपको ये समझाता है। तो इसमें क्या देखना होगा कि नीचे में क्या अंक है अभाज्य गुणनखंड में? अगर वो 2 5 के रूप में है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। आपको परीक्षा के अंदर में पूछेगा कि किसका दशमलव शांत होगा, किसका अशांत होगा, तो आपको भाग देने की जरूरत नहीं है, केवल नीचे का खंड कीजिए, यही आपको बेस है, यही पढ़ना है। अभी नहीं कि आपको शांत अशांत देखना हो तो 1 में 5 से भाग दीजिए और चेक कीजिए, आपको आ गया इस रूप में 2 और 5 के में, तो आप निश्चित है कि उसको कह दीजिए शांत है। इसलिए ये परिमेय को बनाया गया है। इस परिमेय को जानिएगा तो आप देखते देखते उसका शांत और अशांत बता सकते हैं, इसीलिए इस परिमेय को समझाया गया है। ये परिमेय आपका इसका विलोम कहलाएगा। अब आइए इस दोनों परिमेय के बाद ये क्या समझाता है? ये समझाता है कि मान लीजिए कि x बराबर p बाई क्यू एक परिमेय संख्या इस प्रकार की है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का नहीं है। अब देखिए यही क्या कह रहा है, इस जगह यही बता रहा है कि इस रूप में मान नहीं है। मतलब कैसा?
2 के पावर n और m के पावर 5 के रूप में नहीं है, तो जब नहीं है तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, तो लिखा है अशांत और आवर्ती। अशांत आवर्ती के मतलब समझते हैं? अशांत आवर्ती के मतलब होता है कि हम अंक में डिवाइड करें तो बार बार अंक जो है आगे की ओर बढ़ते जाएगा, वो कभी कटेगा नहीं। ये 9th क्लास में भी पढ़ना है अशांत आवर्ती के बारे में। तो देखिए अशांत आवर्ती को मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे, समझिए अशांत आवर्ती किसको कहेंगे। जैसे आप 1 में भाग दिए 3 से, तो जब 1 में 3 से भाग देंगे तो कितना भागफल होगा यही समझना है। आप 1 में भाग दीजिए 3 से तो 0.39 हो गया 1, फिर 3 डॉट डॉट। इसी तरह से आएगा, कब कब आएगा, जब बाटा में उसके क्या 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। इसका शर्त यही है कि बाटा में क्या होगा, कोई दूसरा अंक होगा, तो निश्चित है कि उसका दशमलव प्रसार जो होगा क्या होगा, वो अशांत होगा और आवर्ती होगा। आवर्ती के मतलब एक ही अंक बार बार दोहराएगा। जैसे यहाँ पे मैं समझाता हूं इस चीज को, जैसे में समझिए क्या कहता है यहाँ पे कि 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंड नहीं है। x बराबर p बाई q एक परिमेय संख्या है, लेकिन बाटा में क्या है 2 और 5 नहीं है। जैसे आपको मैं बता रहा हूं कि 1 बाई यहाँ पे ले लीजिए, 2 का 4 5 है 20, आप 60 लीजिए। आप आइए अब ध्यान दीजिए कि 1 बटा मैंने 60 लिया हूं यहाँ पे जैसे में, तो आप 1 में 60 से भाग दीजिए, 1 में 60 से भाग दीजिए तो दशमलव प्रसार क्या होगा, या पहले इसको आप खंड करिए, तो खंड करेंगे तो क्या होगा, 60 का खंड करेंगे तो 60 का खंड कीजिए, आपके पास क्या होगा 30 होगा, 2 होगा, 15 होगा, 3 होगा, 5 होगा। तो क्या देख रहे हैं इसमें 2 को हुआ, इसमें 2 2 को हुआ, 3 कितना हुआ 1 हुआ, 5 कितना हुआ 1 हुआ। इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें आ कौन सा गया है अंक, 2 भी आया है, 5 भी आया है और 3 भी आया है, लेकिन इसमें 3 का जिक्र नहीं किया गया है। इसमें 3 का जिक्र नहीं किया, केवल किया गया है कि 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m का रूप के नहीं थे, मतलब इस तरह से नहीं है। इसमें एक एक्स्ट्रा अंक आपका 3 आ गया है, तो इसका जो भी दशमलव प्रसार आप निकालेंगे वो क्या होगा, तो अशांत होगा और आवर्ती होगा। आवर्ती के मतलब समझते हैं, अभी मैंने बताया आवर्ती कि बार बार एक एक डिजिट आपको क्या करेगा, दोहराएगा, तो उसको कहते हैं आवर्ती। ठीक है, यह परिमेय आपको क्या समझाया कि यदि 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m का रूप का नहीं है तो उसका दशमलव मान क्या होगा, बार बार एक अंक को दोहराएगा। इस चीज को आपको देखना है तो 1 में भाग दीजिए 60 से, आप देखते चलिए कि कितना हो रहा है। जैसे यहाँ पे समझिए आप 1 में भाग दीजिए 60 से, 60 से भाग दीजिएगा तो दशमलव लगाइए, नहीं जाएगा, शून्य लगाइए, शून्य लगाइए, 1 बार में 60 गया, कितना आया यहाँ पे 4 आया, फिर आपको 400 हो गया। आप देखिए कितना बार में जाएगा, 6 6 का 36, 360 जाएगा, फिर 0, फिर 4 आया, फिर कितना जाएगा 6 6 का 36, 360, फिर देखिए कितना आया, फिर 6 बार में जाएगा। देखिए अंक डिजिट दोहराने लगा कि नहीं दोहराने लगा, यहाँ पे इसका वैल्यू कितना हो गया 0.1666 डॉट डॉट, यही अंक बार बार आने लगा। तो इसको आप देख सकते हैं कि इसका अंक जो है डिजिट बार बार 40 40 बचते जा रहा शेष, तो हम इसी तरह से भाग देते जाएंगे तो ये कटेगा नहीं और इसी तरह से बढ़ते जाएगा। यह परिमेय आपको यही समझाता है। तो आप लोग ये तीनों परिमेय के आधारित पर प्रश्नावली 1.4 बनेगा और इसी प्रोसेस को हम लोग ध्यान देंगे, उसमें इसी प्रोसेस के आधार पर उसको हम भाग देंगे और इसी प्रोसेस के आधार पर उसको हम बताएंगे जल्दी से कि इसका कौन शांत होगा कौन अशांत होगा। अब इस परिमेय को यदि आप नहीं जानते हैं तो आपको एक ही उपाय करना पड़ेगा कि क्वेश्चन में भाग देना पड़ेगा, और नहीं तो आप बता नहीं सकते हैं और किसी न किसी जगह से आपको हेल्प लेना पड़ेगा। लेकिन यदि इस परिमेय को आप समझ गए तो आपको नो भाग देने की आवश्यकता है, केवल दिमाग दिखाइए क्वेश्चन पर और क्वेश्चन को आप हल कर देंगे चुटकी के अंदर में। तो यही प्रोसेस है वास्तविक रूप से पढ़ने का। अगर हम चाहें तो इतना देर जो बहस किए मैंने परिमेय पर, अगर चाहते तो इतना देर में मैं चैप्टर को समाप्त कर सकता था, लेकिन नहीं, ये आपको मैं समझा दिया। ये क्या समझाया, पहला परिमेय पुनः एक बार दोहराता हूं, यही समझाया कि यदि किसी संख्या के बटा में यदि किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत है तो निश्चित है कि उसके बटा में 2 और 5 होगा अभाज्य गुणनखंड, यह क्लियर कर दिया। दूसरा परिमेय क्या है कि यदि कोई संख्या अंश बाई हर के रूप में है
तो Q के बराबर, Q का मान जो होगा 2 और 5 के रूप में अभाज्य गुणनखंड है, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसमें इसका विलोम ये है, इसका उल्टा ये लिखा गया है, इसके ये बनेगा, इससे ये बनेगा। इसमें देखिए 0.50 लिया था, तो इसमें देखिए 50/100 को लिया था, इसका दशमलव प्रसार 0.5 दिखाया था, इसमें 0.5 लेकर के हम दिखाया है कि p/2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप का है। यहाँ पे खंड जो करेंगे तो किस रूप का हमारा दर्शाया था, मैंने बताया था कि 2 के पावर किस रूप का दर्शाया था, 2 के पावर 2 दर्शाया था, और इस 5 के पावर कितना दर्शाया था, आपको 2 दर्शाया था। वही मान इस Q का मान जो इस रूप में बैठा है, क्योंकि यहाँ पे आपको इसका खंड करेंगे तो यहाँ पे क्या लाएंगे, यहाँ पे आप लिख दीजिए, एक बार मैं पुनः बता देता हूँ, 2 हो जाएगा और 5 को उगाएगा, इसमें 5 को उगाएगा आपको 2 आएगा, क्योंकि 5 के पावर 2 करेंगे तो 25 होगा, 25 2 के पावर 2 करेंगे तो 4 होगा, 25 का 100। तो देखिए इस रूप में ये बैठा है, इसलिए ये शांत हो गया है, तो शांत है तभी इस रूप में बैठा है। इसमें क्या है, यदि अंश भाई हर के रूप में है, यदि उसका 10 बाटा में 2 5 आता है तो निश्चित है को शांत होगा। जो देखिए यहाँ पर भाग दिए तो मैंने शांत आपको दिखा दिया, तो यही प्रोसेस आपका इसका विलोम कहलाया। दूसरी चीज ये क्या समझाया, यह समझाया आपको कि किसी भी संख्या के बटा में अगर Q का मान 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में नहीं है तो निश्चित है कि अशांत होगा और आवर्ती होगा। आवर्ती के मतलब मैं बताया कि बार बार एक ही अंक को दोहराएगा। यही आपका परिमेय 10 क्लास के अंदर में प्रश्नावली 1.4 से संबंधित है, और इसी के आधार पर प्रश्नावली 1.4 हम समाप्त करेंगे। आप इसको देखिए और समझिए। देखिए इसमें लिखा गया आपको प्रश्नावली 1.4 आपको चालू कर रहा हूं, इसको समझिए। लिखा गया बिना लंबी, आपसे देखिए क्वेश्चन बोल भी रहा है, आप ध्यान दीजिएगा, लिखा भी क्वेश्चन है बिना लंबी, आपके पास लिख दिया बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित में संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। समझिए, इसमें आप ध्यान दीजिएगा, आपको क्या कह दिया, देखिए आपको शर्त लगा दिया। आप किताब है आपके पास तो बुक को खोल लीजिए और अपने सामने रख लीजिए और इसको देखिए क्या लिखा है, बिना लंबी विभाजन। देखिए यहाँ पे लिखा है बिना लंबी विभाजन, ये कहता है कि आप भाग मत दीजिए, आपको भाग नहीं देना इसके लिए। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए, बिना भाग दिए आपको बताना है कि निम्नलिखित परिमेय संख्या, जितना उस चैप्टर में दिया है, प्रश्न नंबर 1 का क्वेश्चन सभी परिमेय है, लेकिन यहाँ पे परिमेय में शर्त बताना है कि किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। यहाँ पे शर्त दिया है किसका दशमलव प्रसार शांत होगा और किसका अशांत आवर्ती। अब आप बताइए कि जो मैंने आपको परिमेय समझाया वो क्या समझाया,
यही परिमेय को मैंने समझाने के लिए कोशिश किया। इसीलिए वो चैप्टर के अंदर में उस पाठ को पढ़ने से पहले किताबों के अंदर में जो बनाने वाला बुक है इतना पागल नहीं है, उस चीज को हम लोग नहीं समझते हैं। हम लोग चाहते हैं कि बस किताबों का क्वेश्चन बन गया और मेरा काम हो गया। तो बाबू कभी जिंदगी में आगे नहीं जा सकते हो, क्योंकि यही बेस है, यही बेस के आधार पर तुम आगे जा सकते हो। आप पुनः मैट्रिक तक किसी तरह से पास भी कर जाओगे या इंटर भी पास कर जाते हो, लेकिन पुनः जब जाओगे कंपटीशन के तैयारी में तो तुमको पुनः इस चीजों को जानना पड़ेगा। और चाहोगे कि मैं छोड़कर आगे बढ़ूं तो असंभव है, संभव नहीं है। उसी को पुनः पढ़ने के लिए फिर से पीछे आना पड़ता है। और वही क्लास के अंदर में हम लोग जाते हैं तो लोग कहता है कि ये तुम पुनः पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि तुमने पीछे को और छोड़ कर आया है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग किसी भी क्लास के अंदर में हो, छोटा जानकारी बड़ा जानकारी, अगर आप 10th क्लास के अंदर में है तो आपको उससे नीचे क्लास की चीज को बताना चाहिए। अगर नहीं बताते हैं तो यह निश्चित समझ लीजिएगा कि हमारी पढ़ाई बढ़िया नहीं है या हम अच्छे तरह से पढ़ाई नहीं किए हैं। कारण कि आप केवल 10th क्लास में गए तो आप तो 9th को भी पढ़े होंगे, 8 को भी पढ़े होंगे, 7 को भी पढ़े होंगे, 6 को भी पढ़े होंगे, तो क्यों नहीं बता सकते हैं? इसका मतलब है कि हमारी बेस कमजोर है या हम लोग कतराते हैं उससे। तो कतराओगे तो पुनः याद रखो कि आगे जब चलोगे नौकरी की तैयारी करने जाओगे तो पुनः इसको फिर दोहराओगे। इससे बचकर तुम जा नहीं सकते हो, और नहीं तो उसी तरह से अपने सर्टिफिकेट रख करके माला जपिए और किसी काम के आपके लिए नहीं होगा। तो देखिए जो मैंने परिमेय समझाया, देखिए आपके सामने क्वेश्चन में पूछ दिया। ये शांत पूछ रहा है कि शांत है या अशांत है। आपको अब छोड़ेगा नहीं, लिख भी दिया है यहाँ पे बिना लंबी, देखिए लिखा है बिना लंबी विभाजन, लंबी विभाजन नहीं करना है। ऐसा नहीं कि भाग दीजिए और भाग दे के आप बताइए, वो इसके लिए नहीं बोला है। इसीलिए परिमेय दिया है 3 गो कि उस परिमेय को जानिए, और उस परिमेय को जानेंगे तो आप क्वेश्चन आसानी से हल कर पाएंगे। तो आइए मैं उस चीज को समझाता हूं और परिमेय को याद दिलाते चलूंगा। आप ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन आपके पास में ए नंबर दिया है, ए नंबर आपको क्वेश्चन दिया है 13/3125। अब आप कहिए कि सर ये क्या करें, 13 में 3125 से भाग देते हैं। तो ये ऐसे आप करेंगे ना, कहेंगे कि भाग दीजिए इसको, आप बताइए कि शांत है तो 13 में 31 से 25 से भाग दीजिएगा तो आपको तो भाग देने में बिहान हो जाएगा। इसमें आपको पहले ही बोला कि भाग नहीं देना है। बिल्कुल हम भी भाग नहीं देंगे, ये भी समझिए, हम भी भाग नहीं देंगे। आप भाग दीजिएगा तो बिहान हो जाएगा, आपको वो भी फंस जाएगा, आप भागो नहीं दे पाएंगे, बनेगा भी नहीं। तो अब यहाँ पे आपको ये क्या समझना है, आपको इस विभाजन प्रक्रिया को याद करना होगा, उस विभाजन प्रक्रिया के तहत बनाना है। तो आइए उस चीज को बनाते हैं। इस तरह से आपको नहीं बनाना है, ये आपको पहले भी बोला है। कैसे बनाना है, तो आपको इसके अंदर में खोजना है कि ये किस रूप में दिया है, 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में दिया है कि नहीं। तो हमको करना क्या होगा, खंड करना होगा। 31-25 का खंड करेंगे। अब आइए पुनः इस जगह हम फंसेंगे। फिर यदि आपको विभाजता के नियम याद नहीं होगा तो पुनः इस चीज आपको फंसाएगा। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा कि 31-25 को खंड करने के लिए तो हम तो जल्दी कर पाएंगे, लेकिन आप समझिए कि मैं कौन सा रूल का प्रयोग किया हूं। हमको विभाजता के नियम याद है, इसलिए बाबू इसको पकड़ लेंगे कि किससे जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 5 से जाएगा, 4 से जाएगा, किससे जाएगा। तो विभाजता का नियम जानना होगा। विभाजता के नियम 6 क्लास के बेस है। अब उस चीज को जानेंगे तो जल्दी करेंगे, या नहीं तो हम तो बना ही देंगे। तो आप समझिए हम खंड कैसे कर रहे हैं। 5 2 7 1 8 3 11, 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 6 5 30 हो गया, 12 5 दूनी का 10 हो गया, 10 हो गया, 2 5 25 हो गया। पुनः फिर जाएगा 5 से 125 बार में जाएगा, फिर 5 से जाएगा 25 बार में जाएगा, फिर 5 से जाएगा 5 बार में जाएगा। या पांचों का 5 का गुना कीजिएगा तो आपका 3125 होगा। क्योंकि याद करिए आपको वर्गमूल को भी जानकारी होना चाहिए, वर्ग का भी जानकारी होना चाहिए। 5 में 5 से गुना 25, 25 5 125, 125 5 625, 625 5 3125 होता है। तो आप समझ गए होंगे कि 13/5 कब है, तो 5 के पावर 5 है। दूसरा चीज अब आप मिलाइए कि नीचे वाला क्या मैं बोला था परिमेय कि यदि हमारे Q का मान में 2 और 5 आवे, कईयोग आवे, या केवल 2 आवे, या केवल 5 आवे, तो क्या होगा, शांत होगा। तो ये क्या हो गया, हमारे किस रूप में आ गया, ये हमारे पास आ गया इस रूप में। किस रूप में आ गया, Q का मान किस रूप में आ गया, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m। तो 5 कब आया है, तो 5 के पावर 5 आया है, और 2 कब आया है, तो 2 के मान 0 आया है। किसी भी संख्या का पावर 0 तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ पे n 2 का मान नहीं है, तो मैंने बोला था
कि केवल 5 भी आवे तो भी शांत होगा, केवल 2 आवे तो भी शांत होगा, या दोनों आवे तो भी शांत होगा। शांत का शर्त तीनों में बताया था। तो ये क्या हो गया, अब मैंने देख लिया कि इसके बटा में 5 के है पावर, इसलिए किसको क्या बोलेंगे, शांत बोलेंगे। नो भाग देना है, केवल बेस को पकड़ना है और बेस के आधार पर, तो इसको क्या बोलेंगे, अतः शांत है। बस हो गया। यही प्रक्रिया आपको करना है और इस प्रकार से आपको पढ़ना है, ना कि आप डिवाइड करेंगे तो आपका रूल तहत गलत हो जाएगा, क्योंकि परीक्षा में आपको ऐसा ही देगा बिना लंबी भाग देने। और आप सोचेंगे भाग देंगे तो भाग देते रहिए, बना कर आएंगे 99 नंबर आएगा 9 नंबर, क्योंकि आप यही समझेंगे कि हम बना दिए हैं। नहीं, आपसे बनेगा भी नहीं उतना लंबा भाग, ये प्रक्रिया पे चलना होगा। अब नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन देते हैं आपके पास, बी नंबर पे ध्यान दीजिए। बी नंबर हमारे पास में 17/8 लिखा गया है। पुनः इसको खंड कीजिए, ना कि 17 में 8 से डिवाइड कीजिए। तो मैं तो खंड कर दिया, 8 का खंड आसान होता है, याद होना चाहिए। 2 कितना आएगा, 2 के पावर 3। तो मैंने क्या बोला था कि किसी भी संख्या के बटा में q का मान होना चाहिए 2 के पावर n या 5 के पावर m या 2 और 5 दोनों होना चाहिए। अगर ये केवल 2 के पावर n आता है या 5 के पावर m आता है या दोनों आता है ये अंक, तो भी शांत होगा। तो केवल 2 आया है, ये रूल आगे लग गया, तो भी क्या कहलाएगा, शांत है। आप भाग दे लीजिए, भाग दीजिए 17 में 8 से, देखिए दशमलव में कुछ अंक तक जाकर पूरी विभाजित होगा, उसका शेष नहीं बचेगा और पुनः आगे की ओर नहीं बढ़ेगा, वह स्थिर हो जाएगा। आप चेक कर लीजिए घर पे या जांच करिए उसको देख करके पुनः कि मैं क्या बताया रूल और क्या मैं बताया परिमेय। यह प्रक्रिया है आपको बाबू शांत और अशांत के लिए। पुनः फिर मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, सी नंबर पे बात करता हूं। तीसरा नंबर आपको पास है। अच्छा, ये नंबर से दिया है आपके क्वेश्चन में, 1 2 बना कर दिया है, 2 नंबर लीजिए और ये 3 नंबर लीजिए। 3 नंबर क्या दिया है, 64/455, 64/455। अब आपको करना क्या है, इसमें 455 को खंड कीजिए, कोई उपाय नहीं है। 55 को खंड कीजिए, 400 खंड कीजिए, 5 5 10 4 14, 3 से नहीं जाएगा 5 से जाएगा, 5 से लेकर चलिए, 5 9 45 और 5 कहीं 5। अब इसमें देखिए फिर कितना हो गया, 63 91, 7 बार में 13 बार में जाएगा, तो ये कितना हो गया, 64 बटा हमारे पास आ गया 5 गुने 7 गुने 13। तो अब आप इसको समझ गए होंगे कि इसमें क्या आ गया, मैं क्या बोला था, केवल 2 होना चाहिए, केवल 5 होना चाहिए, और नहीं तो 2 5 दोनों का भाज्य गुणनखंड होना चाहिए। तो दोनों का होगा तो भी शांत, और दोनों का नहीं होगा, दोनों का नहीं होगा, अगर उसमें कोई दूसरा आ जाएगा तो क्या होगा, अशांत आवर्ती। तो इसमें 5 है केवल, 7 और 13 है, तो आप समझ गए होंगे कि किस रूप में ये होगा, शांत होगा कि अशांत होगा। इसमें 7 और 13 आ गया, 7 और 13 आ गया, तो आप समझ गए होंगे क्या रहेगा, ये अशांत आवर्ती आएगा, क्योंकि इसमें 5 है लेकिन 7 और 13 दो अलग से आ गया। 5 के साथ में 7 और 13 आ गया, तो इसको क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती कहेंगे। ये आपका अशांत आवर्ती होगा। आप डिवाइड कर लीजिए और देख लीजिए कि अशांत आवर्ती है कि नहीं, अशांत आवर्ती है। इसी तरह से आप लोग 4 नंबर क्वेश्चन को बनाइए, इजी है, क्वेश्चन में कोई विशेष नहीं है। आप खंड कीजिए और आप लोग चेक कीजिए कि मेरा बनावट सही है कि गलत। सोलह सौ का खंड करेंगे तो क्या मिलेगा, आप समझिए। 1600 को खंड कीजिएगा तो 2 800 होगा, 2 होगा 400, 2 होगा 200, 2 होगा 100, 2 होगा 50, 2 होगा 25 और 5 होगा 5। खंड आप देख लीजिए, इसमें क्या मिला, 1 2 3 4 5 6 को क्या मिला, 2 के पावर 6, 5 को मिला 2 गो, 5 के पावर 2। तो इसका देखिए 2 और 5 के रूप में है अभाज्य गुणनखंड नीचे में, तो क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा।
इसको मैं क्या लिखूंगा, शांत लिखूंगा। यह प्रक्रिया है आपको चेक करने के लिए, इसको लिखेगा तो शांत है। क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करते हैं। 5 को देखिए, 29/343, 29/343। अब 343 का खंड कीजिए, 343 का खंड कीजिए, कितना से जाएगा आप समझ सकते होंगे। 3 4 7 3 10, 3 से नहीं जाएगा, 4 से जो 2 से नहीं गया, 4 से 400 तो नहीं जाएंगे, 5 से जाएगा ही नहीं, 6 से जाएगा, 600 देखबे नहीं करेंगे कि अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्या से ले जाते हैं। तो हमको ले जाना कौन कौन अंक से होता है, 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से। यही अंक ले जाने के लिए अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या से ही ले जाते हैं। तो 2 से इसी तरह से नहीं गया, कोई अंक नहीं है। 3 से नहीं जाएगा, जो 3 से नहीं कटा। 5 से नहीं जाएगा क्योंकि इकाई अंक पे 0 और 5 नहीं है। 7 से देखेंगे, 7 चौका 28, अगर इसमें से 28 को हम माइनस कर ले तो हमारे पास कितना का बचत हो गया, 28 को 34 में से निकाल दीजिएगा तो हमारे पास कितना, 14 में 60 घटे 6, 63 हो गया। तो देखिए 63 हो गया तो 7 9 63 कट जाएगा। 7 से जाएगा कितना बार में, 7 चौका 28, फिर 6 63 हो गया, 7 9 63, फिर हो गया 7 7 49। क्या देख रहे हैं इसके बटा में, 7 केवल आ रहा खंड में, तो 29/7 के पावर 3। तो क्या हो गया, अब आप समझिए, जब 7 के पावर 3 आ गया, 2 और 5 के रूप में नहीं, तो क्या होगा, अशांत होगा। अशांत क्या कहलाएगा, अशांत आवर्ती होगा। ये पुनः बार बार एक अंक को ये दोहराएगा, तो इसको क्या लिखेंगे, अतः अशांत है। क्योंकि आपसे जिस रूप में मैं पूछ रहा हूं उस रूप में मैं जवाब दे रहा हूं। क्वेश्चन आपसे पूछा है शांत है कि नहीं और अशांत आवर्ती है कि नहीं, कौन शांत है कौन अशांत आवर्ती है। तो जब शांत है ये नहीं है तो अशांत है, और अशांत है भी, रूप पे आ जाइए, परिमेय पे पढ़िए, परिमेय जो मैं बताया था उसको ध्यान दीजिए। ये आपका क्वेश्चन 5 नंबर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं कि क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन आपका 23/2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2। अब ध्यान दीजिएगा कि इसका खंड किया हुआ है, इसको अब करने की जरूरत नहीं है। 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 दिया है, तो इसका मतलब आप समझ गए कि बताया गया था परिमेय, पहला परिमेय बताए थे कि जिसका, दूसरा परिमेय बताए थे कि जिसका दशमलव प्रसार 2 के पावर n और m के पावर 5 के रूप में, माने m के 5 के पावर m के रूप का है, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसमें 2 और 5 है, अब 2 कईयोग हो 5 कईयोग हो से मतलब नहीं है, तो ये क्या होगा, शांत होगा। इसको देखकर ही बता देना है ये शांत है। आपको डिवाइड करना है तो 2 के पावर 3 के मतलब 8 हुआ, 5 के पावर 2 के मतलब 25 होगा, 25 8 200 हो गया, 200 में भाग दीजिए तो शांत आएगा, निश्चित है कि शांत आएगा, ऐसा ही कट जाएगा। तो 1/25 ले भाग दीजिए, 1 में 25 ले भाग दीजिएगा तो 0.4 होगा। आप चेक कर सकते हैं, शांत ही होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब मैं पुनः ऊपर की ओर ले चलता हूं 7 नंबर क्वेश्चन हल करने के लिए। किसी भी रूल को अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको पढ़ने में और पढ़ाने में कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगा। रूल नहीं जानेंगे, क्वेश्चन बनाकर के कोई काम नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन बनाना आसान बात है, लेकिन उसको समझना कठिन बात है। 129 बटा आपको लिखा गया है 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 7, 5 के पावर 7 इंटू 7 के पावर 5। अब इसको देखिए, इसका भी नीचे वाला अभाज्य गुणनखंड करके लिखा है घात में। 129 के रूप में 7 से कभी नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा तो 2 5 से तो ऐसे ही नहीं कटेगा, क्योंकि इकाई पे कुछ भी नहीं है। कभी कभी ऐसा भी देता है कि ऊपर नीचे कॉमन में देता है, कटाकर कुछ सोल्यूशन करते हैं, तो इसमें कुछ भी नहीं दिया है। तो इसको आपको समझ में आया होगा कि यदि 7 के पावर 5 है तो 7 कभी से नहीं कटेगा, 7 इसके नीचे रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसमें 2 और 5 के रूप में नहीं है, एक 7 एक्स्ट्रा आ गया है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, अतः अशांत और आवर्ती। यह आपका शर्त दिया है। दूसरी चीज,
नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है आपके पास। 8 नंबर क्वेश्चन 6 बटा में 15 है। खंड कीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा 3 गुने 5 हो जाएगा। तो देखिए इसमें कॉमन है, कट रहा 3 है लेकिन यहाँ पर 6 है, तो इसको कटा दीजिए आप। कटा दीजिएगा तो 2 बार में, तो क्या होगा 2 बट्टा में 5 हो गया, 2 के पावर 1 हो गया, 5 के पावर 1 बच गया। 2 बट्टा में 5 के पावर 1 बचा, तब 5 आ गया, इसलिए क्या होगा, ये हो गया आपका शांत। अतः लगा सकते हैं शांत है, क्योंकि 5 मैं बोला था कि केवल 5 होना चाहिए, केवल 2 होना चाहिए, या 2 5 दोनों मिला के होना चाहिए, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हुआ। अब इसके बाद में 9 नंबर पर हम ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। 9 दिया है 35 बटा में 50। इसका खंड ऐसे ही देख लेना है। इसको कब कटाने का पोजीशन देखना है, ये भी समझ लीजिए। कटाने का पोजीशन उस समय देखना है जब 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा आ रहा है, तो आप ध्यान देना होगा क्या ऊपर में कोई ऐसा कॉमन है जो उसको विभाजित कर रहा है, तो उसको हटा लेंगे और तब 2 5 के रूप में बचा लेंगे, तब बताएंगे। क्योंकि ऐसा भी देता है कि ऊपर नीचे जैसे यहाँ दिया था 6 बटा 15, तो आप खंड करते 3 गुने 5, तो आपको दिख जाता कि 3 और 5 है, तो इसलिए आसान कर देते। नहीं, इसमें 3 से कटने वाला 2 है, अभी 6 अभाज्य गुणनखंड जो है मिल रहा है उसके ऊपर में नीचे से, इसलिए उसको देखकर ही बनाना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा ही परीक्षा में देता है। तो यहाँ पे 50 का आप खंड करेंगे तो क्या होगा, 2 गुने 5 गुने 5 हो गया, 50 25 दूनी 50। तो इसको किस रूप में लिख सकते हैं, 2 के पावर 1 गुने 5 के पावर 2। तो अभी रूल आप पढ़े थे कि अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आता है तो क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, अतः शांत है। यही आपका प्रोसेस हुआ क्वेश्चन नंबर 9 का। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का एक और है 10 नंबर। 77 बटा आपको लिखा है 210। देखिए अब यहाँ पे आ गया, इसके ऊपर नीचे में कुछ खंड होने वाला है, इसको खंड होने वाला तो आपको क्या करिएगा, इसको आप लिख दीजिए 11 गुने 7 77 हो जाएगा, 7 77। और यहाँ पे क्या कीजिएगा 21 है, तो 3 गुने 7 21, 2 गुने 5 कर दीजिए। अब देखिए आराम से इसमें ऊपर नीचे कुछ कट रहा है, 7 से भी कट गया 1 बार में, तो 11 बचा, नीचे कितना बना 17 के 21 सदा में 210। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बचत है आपके पास, 11 बटा में 3 के पावर 1 आ गया, 5 के पावर 1 आ गया, 2 के पावर 1 आ गया। आगे पीछे कहीं लिखने से गुणा में मान अंतर नहीं होता है। इसमें क्या देख रहे हैं कि 5 और 2 आ गया, 3 आ गया, तो 3 आने के चलते ये क्या हो जाएगा, अतः ये हो जाएगा अशांत, अशांत आवर्ती। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। यही आपको इस क्वेश्चन के अंदर में पूछ रहा था और यही प्रोसेस पे पूछ रहा था, यही आपको बताना था। केवल परिमेय को ध्यान में रखते हुए, बिना परिमेय को ध्यान में रखते हुए आप इसको नहीं बता सकते हैं। यही आपको समझना है इसके तह में कि परिमेय अगर आप याद रखते हैं तो आपको भाग देने की आवश्यकता नहीं है, परिमेय अगर आप याद नहीं रखते हैं तो आपको भाग देना पड़ेगा। और भी आपको देगा परीक्षा में, कह कर देगा, ये कह कर देगा कि बिना लंबी भाग दिए हुए, इसलिए आपको ये समझना होगा। तभी आप ये 2 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से देगा, इस सिलेबस ले, तो आपको 2 नंबर ऐसे ही बनाना पड़ेगा, अन्यथा आप भाग देंगे वो आपको गलत कर देगा। इसलिए आप इस चीज को समझिए बारीकी से। पुनः मैं चलता हूं इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 नंबर क्वेश्चन के हेडिंग देखिए क्या दिया है। 2 नंबर क्वेश्चन इसी से रिलेशन कर रहा है, इसी से संबंधित है। अब उसमें आपसे मांग करेगा, जो आगे देखिएगा क्या लिख रहा है, अब क्या पढ़ना है, क्या जवाब देना है। परीक्षा के दृष्टि से पढ़ाई कीजिएगा तो आपको अच्छा रहेगा, और केवल आप क्वेश्चन को बनाएंगे तो कोई आपको फायदा नहीं होगा, और आप आगे की ओर फिर पुनः उस चीज को अध्ययन करना पड़ेगा। इसलिए वैसी पढ़ाई आपके लिए उचित नहीं है। आप देखिए 2 नंबर में हेडिंग क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा है कि ऊपर
दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। अब आप ध्यान दीजिए, इसमें क्या आपको समझाया, इसमें आपको ये समझा रहा है कि जो ऊपर में आप क्वेश्चन जो बनाए थे, इसके पहले जो 1 नंबर में जो प्रश्न आप बनाए थे 1 नंबर क्वेश्चन में, उस प्रश्न के अंदर में जो क्वेश्चन का दशमलव प्रसार शांत, जो परिमेय संख्या के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है, जो उसके अंदर में शांत हुआ था, शांत वाला, अशांत आवर्ती वाला नहीं, जो जो शांत हुआ था उस शांत क्वेश्चन का दशमलव प्रसार लिखिए। अब उसको विभाजित करके आपको बताना है, यहाँ पे दशमलव प्रसार लिखिए कि उसका दशमलव प्रसार कैसा है और कितना बार में वो कटा है, यहाँ पे उस चीज को बताना है। जो शांत है उसका अब मान दिखाइए कि कितना बार में कितने अंकों के बाद वह शांत हुआ है, यह चीज आपको समझना है, ठीक है। अब इसमें देखिए, आपको इसमें आपको ध्यान देना होगा कि पहला क्वेश्चन आप इसमें आप देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन जो है 3125 था, 31 बाटा में नहीं 13 बाटा में 3125 था। इसका दशमलव प्रसार आप देखे थे कि शांत हुआ था, शांत देखे था ना इसका, तो ये शांत हुआ था, शांत होते इसका दशमलव रूप दीजिए। अब 13 में 3125 ले भाग दीजिएगा, 13 में 3125 ले भाग दीजिएगा, इस तरह से आपको भाग देना होगा। अब आप इस तरह से भाग दीजिए, तो आप देखिए भाग देते हैं, मैं पुनः एक बार, जीरो लगाइए, नहीं जाएगा, एक जीरो और लगाइए, नहीं जाएगा, एक जीरो और लगाइए। अब आप समझिए कि यहाँ पे 13,000 हो गया, ये 31 हो गया, तो 13,000 31,000 कितना से जाएगा, 4 से जाएगा, क्योंकि 3,000 इसको वैल्यू समझेंगे, इसको 12,000, तो 4 बार में जाएगा, 4 3 12, तो 4 बार में जाएगा, तो 3125 गुना करके आप निकाल लीजिए फास्ट में, पंचों का 20 0 2, 4 दूनी 8 2 10 0 1, 4 इकाई 4 1 5 और 4 3 12, कितना आपको देख रहा है कि 12,500 इसमें से कम हो गया, कब, जब 4,000 बार में ले गया मैंने तब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 0 10 5 5 हो गया, खत्म हो गया। हमारे पास में कितना आ गया, 500 आ गया, दशमलव दिए हैं तो अंक बढ़ाने का वैल्यू आपके पास है, तो कितना हो गया 5,000, एक बार में पुनः जाएगा 3125 हो गया, 5 हो गया, 9 2 7 हो गया, 9 1 8 हो गया, यहाँ पे कितना 1 हुआ, हमारे पास कितना हुआ 1875 हुआ। अब 1875 हमारे पास हुआ, नहीं जाएगा तो एक जीरो और बढ़ाएंगे, अब ले जाएंगे कितना बार में जाएगा, तो देखिए 6 बार में ले जाते हैं, 6 बार में ले जाएंगे तो हमारे पास में ये हो जाएगा, क्योंकि मैंने कैसे पकड़ लिया 6 बार में, तो 36 18,000 यहाँ पे पहुंच जाएगा 3,000 से, इसलिए मैं सोचा कि 6 से जाएगा ही जाएगा, तो 6 से गुना कीजिए, 6 5 30 0 3 हो गया आपके पास, 6 दूनी 12 3 15 5 हो गया, हाथ में 1 6 1 6 1 7 हो गया, 18 हो गया, ये कट गया आपको, कितना बार में कटा 6 बार में। देखिए इसका दशमलव प्रसार कितना हुआ 0.00416, ये मान अब इसमें बताना है, जो जो उसमें दशमलव प्रसार शांत हुआ है उस मान को यहाँ पर बताना है कि कौन कौन मान यहाँ पे शांत हुआ है। यह क्वेश्चन अब सोचिए उसी के लपेट कर पूछ दिया घुमा करके कि जो जो दशमलव प्रसार शांत हुआ है उस चीजों का बताइए, और कौन कौन अंक शांत हुआ है उसका दशमलव मान बताइए कि कितने अंकों के बाद शांत हुआ है। तो यह आपका पहला शांत हुआ था, इसलिए इसका दशमलव रूप आपको मैं खंड करके और डिवाइड करके दिखा दिया। आप देखिए इस तरह से अब करना होगा, आपको क्वेश्चन पूछेगा जब इस प्रकार से पूछेगा तो आपको शांत करके दिखाना पड़ेगा, और उसमें शांत करके नहीं दिखाना था, उसमें शांत अशांत परिमेय से बताना था, यही अंतर होती है प्रश्नों में। पुनः मैं आगे वाला क्वेश्चन को देखता हूं कि अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है, यह आपका आंसर होगा इसका। नंबर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कौन सा शांत है।
इसके बाद 17/8, दूसरा नंबर भी शांत है, दूसरा नंबर क्वेश्चन भी शांत है। 17/8 डिवाइड कर दीजिए 17/8। इसी तरह से आप समझते होंगे 17/8 को डिवाइड कीजिए, 17 में 8 से भाग दीजिए, 17 8 दूनी का 16 हो गया, 1 आएगा, दशमलव देंगे 0 आएगा, 8 दूनी का 16 8 ठीक है 8 होगा यहाँ पे, और यहाँ पर 2 आएगा, 0 आएगा, 8 दूनी का 16 आएगा, 4 आएगा, 8 5 40। अब देखिए कितना हुआ 2.125 हो गया आपका, 2.125 बार में ये पूरा पूरा 17 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें आपका 2 नंबर उसमें देख लीजिए क्वेश्चन में शांत था, इसमें भी शांत हुआ, और शांत में हुआ तो क्या हुआ, दशमलव के 3 अंक के बाद ये पूरी पूरी विभाजित हो गया। यही बताना है इसके अंदर में। ये भी आपका आंसर हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। 17/64/455 नहीं था। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन था। 4 नंबर के बाद नेक्स्ट देखेंगे क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन आपको दिया है 15/1600। 15 में 1600 का डिवाइड आप करिएगा, इसी तरह से आपको क्वेश्चन आएगा, कितना भागफल आएगा 0.00935। आप 15 में 1600 से भाग दीजिएगा तो आपका आएगा 0.00935। यह आपका आंसर, और डिवाइड कर लीजिए और चेक कर लीजिए आपका इतना बार में वो कटेगा। यह जो बताना है वही प्रोसेस है। ये शांत था उसमें 15/1600, इसलिए इसका डिवाइड इतना बार में होगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट देखेंगे पुनः अगला क्वेश्चन कौन सा शांत था हमारे पास में। 6 नंबर एक शांत था क्वेश्चन हम लोग के। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर शांत था। 6 नंबर था 23/2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2। ये भी शांत था आपका 6 नंबर क्वेश्चन। इसका डिवाइड जो करेंगे हम लोग का आएगा 0.115, मतलब दशमलव के बाद 115 बार में ये पूरी पूरी विभाजित होगा। तो कैसे विभाजित करेंगे, थोड़ा सा इसको मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूं, इसको समझ लीजिए। तो 23/2 के पावर 3 के मतलब 8 हुआ, 5 के पावर 2 के मतलब कितना हुआ 25 हुआ, 25 और 8 200 हो गया। 200 से डिवाइड करेंगे तो 0.115 होगा। ये आपका आंसर हो गया 6 का। इस तरह से इसको करके निकाल लेंगे। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन शांत था आपको। 8 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन आपके पास दिया है 6/15। इसमें भाग देंगे। अब देखिए छोटा है इसलिए भाग आपको दिखा रहे हैं। 15 से भाग दीजिए, 0 पॉइंट दीजिए, 15 चौका 60 कट गया। कितना बार में कट गया 0.4 बार में कट गया। इसलिए ये शांत था, उसमें शांत आया था, इसलिए इसमें 0.4 बार में कट भी गया। यह आपका आंसर हो गया। पुनः इसके बाद मैं देखूंगा अगला कौन सा है हमारे पास में। 9 नंबर है। 9 नंबर भी शांत हम लोग के पास क्वेश्चन था। 9 नंबर भी देख लेते हैं शांत है तो क्या है इसमें 35/50 है। भाग दे दीजिए 35/50 में, कितना बार में कटेगा। अब दीजिए भाग यहाँ पे 35/50, दशमलव दीजिए, 0 दीजिए, तो आप देखिए 7 5 35, कितना बार में कट गया 0.7 बार में कट गया। 35 कट गया, यहाँ पे 350 हुआ, तो आपका ही कट गया। आप सोचेंगे कि ये बड़ा था इसलिए भाग नहीं दिए, नहीं, भाग इसलिए नहीं दिए कि आप बड़ा है, आप डिजिट निकाल लीजिए, आप डिजिट भाग दीजिएगा तो आपका मान इतना ही आएगा। मैं आपको दिया छोटा था इसलिए आपको जल्दी जल्दी करके दिखा दिया, क्योंकि अब भाग देने सिखाएंगे तो आप क्लास कहाँ से कंप्लीट हो पाएगा। असंभव है, बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ना है और आगे चलेंगे तो बहुत तरह के टेक्निकल क्वेश्चन पर ध्यान देना है। इसलिए मैं आपको ये कोई दिक्कत नहीं, आप डिवाइड कर लीजिए, आपका इतना ही मान आएगा। बाकी तो आपका हल्का था इसलिए जी निकाल दिया, देख लीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन दूसरा नंबर पूरा समाप्त हो गया। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में जो जो शांत है मैं उसको बना दिया, उसका दशमलव रूप आपको यहाँ पे दिखा दिया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अब पूछता कुछ और है इसमें, नहीं इसके अंदर में कुछ नहीं पूछता है, आपका हो गया। ये आपका क्वेश्चन इतना ही शांत है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का एक और होगा, तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्वेश्चन पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। आपके चैप्टर समाप्त हो जाएगी 1.4। फिर पुनः आगे जो हमको पढ़ना होगा उस चीज पे मैं ध्यान दूंगा। इस चीज को पूरा करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए।
और समझते रहिए। जितना ही आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ही अध्ययन करेंगे, वही आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, वही आपके लिए अच्छा होगा, उसी पर आपकी लड़ाई होगी और वही महत्वपूर्ण है। नंबर 3 पे ध्यान दीजिए। लिखा गया है यहाँ पे, थोड़ा सा कुछ लिखना पड़ता है इसलिए कि आपको समझाना पड़ेगा। कुछ वास्तविक, लिखा गया है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार, लिखा है आपके किताब में नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P बाई Q के रूप में, Q के रूप की लिखिए, Q के P बाई Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब समझिए, इसमें आपको ये लिख रहा है कि कुछ वास्तविक संख्या, आपको मालूम है कि वास्तविक संख्या पढ़ाकर हम आए हैं, दशमलव प्रसार कह रहा है कि नीचे दिए हैं, मैंने क्वेश्चन दिया इसमें 3 गो, उसको कह रहा है कि आप उसको स्थिति के निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है, संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है तो P बाई Q के रूप की है, तो Q के मान के बारे में पूछ रहा है आपसे, इसके बारे में पूछ रहा है कि Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप बताइए, माने Q के मान के बारे में बताइए। कब? जिसका परिमेय संख्या, जो परिमेय संख्या है उसके बारे में Q के मान बताइए कि Q के मान क्या हो सकता है और कैसा हो सकता है, यह क्वेश्चन है। और 3 क्वेश्चन नीचे आपको दिया है, इसमें आपको बनाना है, इसको बताना है कि ये परिमेय है कि नहीं, और है तो इसके बारे में बताइए कि Q का मान क्या होगा। तो पहले इसको परिमेय और परिमेय हम चुनेंगे, तो चुनने का तरीका मैं पहले भी बताया है कि आप इसको देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये स्थित मान है। आपको बताया गया है कि जो भी दशमलव में मान शांत होता है, जो भी दशमलव में मान शांत होता है, जिस भी संख्या का दशमलव मान शांत होता है वो परिमेय होता है, परिमेय होता है। यह क्या है? ये परिमेय है, परिमेय है। तो फिर भी परिमेय तो है, तो इस परिमेय है तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? परिमेय अभी पढ़कर आए हैं, परिमेय के बारे में बताया था, परिमेय 1.5 1.6 1.7। तो उस परिमेय के तहत आप ध्यान दीजिए कि यदि इसमें दशमलव के बाद अंक आया है और शांत है, यहाँ पर डॉट डॉट भी नहीं दिया गया है और अलग अलग अंकों से पूरा बार में विभाजित अंक है, तो इसका मतलब कि ये परिमेय है।
तो इसके बारे में क्या कहेंगे, परिमेय तो है क्योंकि दशमलव प्रसार इसका शांत है, तो जब परिमेय है तो परिमेय है, इसको लिखेंगे अतः परिमेय है। तो अब कह रहा है कि क्यू के बारे में क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा जिसका दशमलव प्रसार शांत होता है उसके क्यू के बटा में क्या होगा, 2 के पावर n होगा, नहीं तो 5 के पावर m होगा, और जहां n और m का होगा ऋणोत्तर पूर्णांक होगा। वह निश्चित है कि इसके बटा में अंश बाई हर में जो मान आएगा वो 2 होगा, नहीं तो 5 होगा, नहीं तो केवल 2 होगा, नहीं तो केवल 5 होगा, यही अंक होगा तो दशमलव प्रसार उसका शांत हुआ है, क्योंकि दशमलव के बाद अंक ये स्थिर है, ये आगे की ओर नहीं जा रहा है, ना रेकरिंग अंक है, बार बार दोहरा रहा है। तो क्यू के बारे में क्या कहेंगे, क्यू का बोलेंगे कि क्यू का मान किस रूप में होगा, 2 के पावर n इंटू 5 पे पावर m के रूप का होगा, जहां n, m ऋणोत्तर पूर्णांक है, यह शर्त होगा, यही इसमें बताना है कि क्यू के बारे में आप क्या कहते हैं। तो मैं कह दिया कि क्यू का मान जो होगा वो केवल 2 होगा, नहीं तो केवल 5 होगा, ना तो 2 5 दोनों होगा, और उसका कब अंक है ये पता हमारे पास नहीं है, अगर वो भी पूछा जाए तो मैं बता सकता हूं, लेकिन इसके बटा में क्या होगा, जिस अंक में भाग दिया है वो उसके नीचे वाला जो अंक होगा 2 और 5 का भाज्य गुणनखंड होगा, यह शर्त परिमेय के तहत हम पढ़ के आए हैं, यही इसमें बताना है। ये आपका 1 नंबर क्वेश्चन हुआ। 2 नंबर क्वेश्चन पे समझिए, 2 नंबर क्वेश्चन जो दिया है इसमें देखिए क्या है, 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 4 4 0 डॉट डॉट। अब आप इस चीज को समझिए कि क्या दिया है इसके बारे में। तो ये तो पहले आप देखकर बताइए कि अशांत है, अशांत है ना, और वो किसको बोल रहा है, आप इसको समझिए, ये अशांत है, ये डॉट डॉट दोहरा रहा कि मैं आगे क्यों इसी तरह से जा रहा हूं, शांत नहीं हूं। तो जब शांत नहीं है तो आप इसके बारे में बताइए कि परिमेय है कि अपरिमेय। तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया, देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि परिमेय संख्या इस रूप में बताइए, इसके बारे में लिखा गया वास्तविक संख्या दशमलव प्रसार दर्शाया गया है, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या परिमेय संख्या है या नहीं है, यदि यह परिमेय है तो p बाई क्यू के रूप में क्यू के अभाज्य गुणनखंड। तो ये दशमलव प्रसार इसके जो शांत नहीं है, अशांत है, और अशांत में भी कैसा अशांत है, तो रेकरिंग भी नहीं है, एक के अंक नहीं बार बार आ रहा। यहाँ देखिए, यहाँ पे 1 0 बढ़ा, यहाँ पे 2 0 बढ़ा, यहाँ पे 3 0 बढ़ा, यहाँ पे 4 0 बढ़ा, जबकि हमने क्या बताया था कि एक ही अंक बार बार आता है तो उसको परिमेय संख्या हम कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं अंक बार बार नहीं आ रहा, अंकों की क्रम बढ़ते जा रही है अलग अलग, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये तो निश्चित है कि यहाँ पे यह अपरिमेय हो जाएगा, यह अपरिमेय है। अपरिमेय है, लेकिन हमको किसको बताना था, यहाँ देखिए परिमेय संख्या के बारे में बताना था। तो जब ये अपरिमेय है तो इसके बारे में हम कुछ बोलेंगे ही नहीं, यहाँ इसी तरह से बंद कर देंगे। यह परिमेय है तो इसके बारे में हमको कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपसे परिमेय पे पूछ रहा है कि यदि परिमेय है तो उसका दशमलव रूप में क्यू का मान क्या होगा, भाग देने वाला मान में क्यू का मान नीचे क्या बताएगा ये बताइए। तो यह अपरिमेय है तो इसके बारे में कुछ बोलना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा इस चैप्टर के लिए। आपका दिया है 4 3 1 2 3 4 5 6 7 9, और ये देखिए ये क्या अंक है, ये रेकरिंग है, इसका मतलब आप समझ गए होंगे क्या कहता है, ये यही अंक को दोहराता है, 4 5 6 7 9, फिर यही अंक 1 2 3 4 5 6 7 9 डॉट डॉट। आप देखिए क्या देख रहे हैं कि एक ही अंक बार बार दोहरा रहा है, इतना के बाद रिपीट कर रहा है, इतना के बाद रिपीट कर रहा है,
तो अभी मैंने बताया कि बार बार एक ही अंक को आना और बार बार एक ही अंक को दोहराना परिमेय होता है। तो इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, यह रूप लिखूंगा, इसको इतना कर लीजिए, इसके बारे में नीचे लिख देता हूं, यहां लिखिए देता हूं। अतः इसके बारे में क्या कहेंगे, अतः परिमेय है। ठीक है, q का मान 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m अभाज्य गुणन खंड के अलावा कुछ और है, अलावा कोई और अंक है। बस इसमें क्या मैं बताया कि परिमेय तो है, लेकिन q का मान 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के अलावा अभाज्य गुणनखंड के अलावा कोई और अंक है। इसमें मैंने 2 5 है, लेकिन इसके अलावा कोई उसके अंदर में कोई दूसरा अंक भी है, इसलिए ये अशांत हो रहा है और आवर्ती हो रहा है, क्योंकि बार बार एक डिजिट दोहरा रहा है। जहां लिख देंगे, जहां शर्त डालेंगे इसमें, किसके लिए, n के लिए, n m क्या है, ऋणेतर पूर्णांक है। यह आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया, यही आपकी प्रश्नावली लास्ट हो गई। फिर पुनः हम इसके बाद जो क्लास चालू करेंगे वो आपका प्रश्नावली जो चालू होगा बहुपद होगा। अब आपको इस परिमेय के तहत मैं जो भी क्वेश्चन बनाया हूं उसको देखिए और समझिए। अगर किसी भी प्रकार के कोई दिक्कत आपको महसूस हो रही है तो आप हमसे क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको बताने के लिए तैयार हूं। और मैं चाहूंगा कि आप लोग अच्छी तरह से इस वीडियो को देखिए और एक दूसरे को शेयर कीजिए, कि ताकि लोग को भी समझ में आएगा कि हमको पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है और कैसे वास्तविक आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो ये मैं आपको प्रश्नावली 1.4 समाप्त किया। अगला नेक्स्ट आपको वीडियो जो देंगे वो आपको इस बहुपद से देंगे। बहुपद क्या होगा, बहुपद के बारे में बताएंगे। ठीक है, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, पुनः फिर बहुपद में मिलेंगे।